जो मोदी को श्रद्धांजलि दे देते 3-4 दिन से कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। भजनलाल जी कहते हैं कांग्रेस के लोग रात को मेरे से मिलते हैं, तो रात को आपसे मिलने से क्या आपने माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया? पेपर लीक की जो घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, जिस तरह फर्जी थानेदार बने 500 से ज्यादा, आरपीएच के मेंबर जेल के अंदर, नेता जेलों में, ईडी जेजेएम घोटाले के अंदर, रीट लेवल फर्ज की अगर जांच कराओगे तो कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल में मिलेंगे, और 2 अशोक गहलोत की सुरक्षा करने वाले पीएसओ और उसका बेटा पेपर लेके आया, और वो पीएसओ मुख्यमंत्री जी का सबसे नजदीकी पीएसओ, तो उंगली किधर उठती है? उधर उठती है। मैं तो हमेशा नहीं कहता था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली राजस्थान की। ये बात मैंने हमेशा कही। कई सारे से सिस्टम मिले, या तो भजनलाल जी है जो मोदी को श्रद्धांजलि दे देते 3-4 दिन से कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। भजनलाल जी कहते हैं कांग्रेस के लोग रात को मेरे से मिलते हैं, तो रात को आपसे मिलने से क्या आपने माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया? पेपर लीक की जो घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, जिस तरह फर्जी थानेदार बने 500 से ज्यादा, आरपीएच के मेंबर जेल के अंदर, नेता जेलों में, ईडी जेजेएम घोटाले के अंदर, रीट लेवल फर्ज की अगर जांच कराओगे तो कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल में मिलेंगे, और 2 अशोक गहलोत की सुरक्षा करने वाले पीएसओ और उसका बेटा पेपर लेके आया, और वो पीएसओ मुख्यमंत्री जी का सबसे नजदीकी पीएसओ, तो उंगली किधर उठती है? उधर उठती है। मैं तो हमेशा नहीं कहता था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली राजस्थान की। ये बात मैंने हमेशा कही। भाइयों, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है राजस्थान में, आप लोग भूल जाते हो। एक बार वोट देते हो बीजेपी को, दोबारा देते हो कांग्रेस को। वैसे आरएलपी को भी आपने 22,000 वोट दिए, यहाँ पर दिए थे इस बार, लेकिन 22 से काम नहीं चलेगा। ये वोट बढ़ा के 70,000 की तरफ ले जाना होगा। ले जाओगे 70,000? ये लड़ाई एक जाति और समाज की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। राजस्थान की जेलें सुरक्षित नहीं, राजस्थान के आईसीयू के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, हार्डकोर अपराधी पुलिस पे गोलियां चला के भाग जाते हैं, पुलिस के जवानों को वो शहीद कर देते हैं। भाइयों, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आधी दर्जनवार जेल से धमकियां मिलती है, और भजनलाल जी उन धमकियों को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ न कोई नेता सुरक्षित है, न कोई जनता, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारी बहनें सुरक्षित है। इस देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत। किसकी सरकार थी? गहलोत वसुंधरा की। पहले जातिवाद के नाम से वोट नहीं मांगे जाते थे। जब वसुंधरा आई, गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, तो अलग अलग जातियों के नाम से वोट मांगे गए। कभी वसुंधरा ने कहा मैं जाट की बहू हूँ, कभी कहा राजपूत की बेटी हूँ, कभी कहा मैं मीणाओं की भांजी हूँ, शेड्यूल कास्ट की भांजी हूँ, मीणा की बुआ हूँ, कहीं बावरी समाज की बहन बन गई, तो कहीं रेवारण बन गई, कहीं बंजारण, कहीं गुर्जर समाज। एक व्यक्ति इतने समाजों से कैसे संबंध रख सकता है? आप बताओ मुझे। नहीं है ना? फिर भी राजस्थान की जनता को ठगा, वोट लिए, और हमारे जैसे अगर नौजवान लड़ते नहीं तो वसुंधरा फिर सीएम हो जाती राजस्थान की। पता आपको? लेकिन वसुंधरा को तो नहीं बनने दिया, लेकिन भजनलाल का अवतार हो गया। ये भी गलत हुआ राजस्थान, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। उनसे तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी होशियार है, और कई बच्चों को हम कह देते हैं तुम भजनलाल जैसे, और वो कह रहा है कि मुझे कुछ भी कह दो लेकिन मेरी तुलना भजनलाल से मत करो। बच्चे भी नाराज हो जाते। तो भाई ऐसा मुख्यमंत्री
इस राजस्थान को देखने को मिलेगा, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा। और बीजेपी को तमाम नेताओं को राजनीति छोड़नी चाहिए